नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज वाली क्लास के अंदर हम वृद्धि, यण और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपको पता चला होगा कि अभी अप्रैल के अंदर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है और राजस्थान हाई कोर्ट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो हिंदी इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। तो अपन हिंदी को इतनी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि ना आगे कई सारे कॉम्पिटिशनों में तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं? वृद्धि स्वर संधि के अंदर। वृद्धि स्वर संधि के अंदर दो नियम आएंगे, आई और अब सबसे पहले अपन कौन से नियम पढ़ेंगे? आई का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन औ का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे साथियों, पहला नियम नंबर 1, आ का मेल अगर ए आई से हो तो क्या बनता है? आई बनता है। कहने का मतलब सर यह है कि अ का मेल अगर ए से हो तो क्या बनता है? आई। अगर आ का मेल अगर ए से बनता है तो क्या बनता है? आई। अगर अ का मेल अगर बड़े ए से बनता है उसको भी क्या होता है? आई। और आ का मेल आई से हो तो भी क्या बनता है? आई। तो कहने का मतलब क्या है? आ का मेल अगर ए आई से बनता है तो क्या बनता है? आई बनता है। तो साथियों, सबसे पहले पहला नियम है 1 + 1। तो इसका क्या होगा? तो देखो, मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर भी बताया था कि संधि है ना, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण और दूसरे खंड के पहले वर्ण के अंदर क्या होती है? संधि होती है। तो देखो, इस क के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? अ। और दूसरे खंड के अंदर क्या है? ए। अ प्लस ए से क्या बनता है? आई। क्या बन गया? आई। तो देखो, इसमें से मैंने अ निकाल दिया तो क हो गया आधा, ए निकाल दिया तो पीछे क्या बचा? क। आई की मात्रा यहां हो गई तो ये पूरा हो गया, तो क्या हो गया? 1 1। फिर देखो, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, तो देखो हम सबसे पहले यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं, सदा प्लस एव यहां लिख दिया। यहां इसमें क्या है? दा के अंदर क्या छुपा हुआ है? आ। और यहां पे क्या है? ए। आ प्लस ए से क्या बन गया? आई। क्या बन गया? आई। अब दा को आ छोड़ के चली गई तो द क्या हो गया बेचारा? आधा हो गया। ए भी चला गया तो पीछे क्या हो गया? वह। और आई की मात्रा यहां लग गई सदैव। तो देखो, कंफ्यूज मत होना, इसके ऊपर ये एक मात्रा है तो ये एक मात्रा नहीं है, ये 2 मात्रा है, ये वाली। और ये वाली इसके ऊपर कौन सी मात्रा है? एक मात्रा होती है, ठीक है ना। वित्त प्लस एष्णा, तो इसका क्या हो जाएगा? वितेष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वितेष्णा हो जाएगा। लो प्लस एष्णा का क्या हो जाएगा? लोकेष्णा हो जाएगा। वसुधा प्लस एक का क्या हो जाएगा? अब देखो, इसके अंदर क्या है? आ। इसके अंदर क्या है? ए है। तो आ निकाला, इसमें से यहां से क्या निकाला? ए निकाला। आ प्लस ए से क्या बन गया? आई बन गया। आ निकाल दिया तो क्या ध क्या हो गया बेचारा? आधा हो गया। ए निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया? वह बच गया। आई की मात्रा यहां हो गई तो क्या हो गया? वसुदेव। अब देखो, ये तो हमने क्या था? संधि विच्छेद था, जिसके हमने क्या की? संधि की। अब ये संधि की हुई है, हम लोग इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है? अगर आपको बड़े ए की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा कोई शब्द में दिख जाए और उसके टुकड़े करने के बाद दोनों में से अगर अर्थ निकल जाए तो वो संधि सही है, और अगर अर्थ नहीं निकले तो वो संधि गलत है। और मैंने पिछली कक्षा के अंदर ही पढ़ाया था कि संधि हमेशा संस्कृत शब्दों में बनती है, मतलब हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। अब जिसको महेश्वरीय है तो इसका क्या हो जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य। हितैषी का क्या होगा? हित प्लस एसी। जने के क्या होगा? जन प्लस एक। मत के क्या होगा? मत प्लस एक। अभिषेक ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? अभिषेक प्लस ऐश्वर्य। तो साथियों देखो, वृद्धि स्वर संधि के अंदर हमने कौन सा पढ़ा है? आई का नियम पढ़ा। क्या पढ़ा? आई का नियम। आ का मेल अगर ए आई से हो, आ का मेल किससे हो? अगर ए आई से हो तो क्या बनता है? आई बनता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बता दिया कि संधि हमेशा प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण। तो देखो, वापस एक बार बता देता हूं, जैसे कि हमने पढ़ा था 1 + 1। पिछली कक्षा के अंदर मैंने बताया था कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का पहले वर्ण। इस क के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ। और इसके अंदर क्या है? ए। अ प्लस ए से क्या बन गया? आई। क्या बन गया? आई। अब क को छोड़ के अब चला गया तो क क्या हो गया बेचारा? आधा। ए भी चला गया तो पीछे क्या बच गया? क। और आई की मात्रा यहां हो गई तो क्या हो गया? 1 1। इसी तरह से है ना, अब अपन जो पढ़ने हैं वो आउ का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आउ का नियम। तो वृद्धि स्वर संधि के अंदर अब अपन आना आउ का नियम पढ़ेंगे। पहले हमने आई का नियम पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? आउ का नियम। देखो,
औ का नियम क्या आता है? अ आ का मेल अगर ओ औ से हो तो क्या बनता है? औ बनता है। कहने का मतलब क्या है? अगर अ का मेल अगर ओ से हो तो क्या बनेगा? औ। अगर आ का मेल अगर ओ से हो तो क्या बनेगा? औ। और अगर अ का मेल अगर औ से हो तो क्या बनेगा? औ। और अगर आ का मेल अगर औ से हो तो क्या बनेगा? औ। देखो, आ का मेल अगर ओ औ से हो तो क्या बनता है साथियों? औ बनता है। और मैंने और भी बोलता जा रहा हूं, आगे भी बोलता जा रहा हूं, हमेशा संधि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण दूसरे खंड के पहले वर्ण में होता है। तो देखो, जैसे कि अब ये आ गया जल प्लस ओज, यहां पे मैं लिख देता हूं जल प्लस ओज। तो देखो साथियों, ये जो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड के अंदर पहले वर्ण, अब देखो इस ल के अंदर क्या छुपा हुआ है? क्या है? ल, ला के अंदर ला आ की मात्रा, ली के अंदर ई की मात्रा, ली के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब इसके अंदर ल के अंदर क्या छुपा हुआ? और दूसरे खंड के अंदर क्या है? ओ। क्या है? ओ। तो मैंने बताया था और ओ के मेल से क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है साथियों? औ बनता है। तो अब मैंने इसमें से अ निकाल दिया तो ल क्या हो गया बेचारा? आधा हो गया। ओ भी निकाल दिया तो पीछे क्या बचा? ज बचा। और औ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा साथियों? जलोज। क्या हो जाएगा? जलोज। उसी प्रकार इस नियम की तरह ही दूसरे वाले करना है, महा प्लस ओजस्वी का क्या हो जाएगा? महोजस्वी। इसमें क्या आपकी बार आ है और इसमें क्या है? ओ है। तो आ और ओ से क्या बनता है? आओ। तो क्या हो गया? महोजस्वी। क्या है साथियों? महोजस्वी। गुण प्लस औचित्य, गुण प्लस औचित्य। तो इसका देखो, इसके अंदर अ है, इसके अंदर औ है, तो भी यही होगा। क्या हो जाएगा साथियों? गुणौचित्य। जल प्लस औसत, जल प्लस औसत का क्या होगा? जलोष्द। क्या होगा साथियों? जलोष्द। परम प्लस औदार्य का क्या हो जाएगा साथियों? परमोदार्य। तो अभी हमने क्या किया था? संधि विच्छेद का हमने क्या किया? संधि किया। अब अपन है ना क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। मनोजदी। अब देखो, अब टुकड़े करने से पहले आपको आई की या फिर औ की मात्रा दिख जाए तो इसमें कौन सी संधि है साथियों? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। तो देखो ये वनौषधि है। कभी कभी है ना, हमेशा ये नियम ऐसा लागू नहीं होता, क्योंकि कभी कभी औ की मात्रा ए की मात्रा व्यंजन संधि में भी मिलती है। दोनों के टुकड़े करने पे दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। अब यहाँ पे हो गया वनौषधि। क्या हो गया? वनौषधि। इसके ऊपर टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? वन प्लस औषधि। अब यहाँ पे क्या है? प्रौद्योगिकी। क्या लिखा हुआ? प्रौद्योगिकी। अब टुकड़े करेंगे तो औ की मात्रा है तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? प्र प्लस औद्योगिकी। तो इसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होती है। तो देखो साथियों, एक बार वापस देख लो औ का नियम। और आ का मेल अगर ओ या औ के साथ बनता है तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है ना। और वृद्धि स्वर संधि के अंदर हमेशा ये देखना, अगर आपको आई की मात्रा दिख जाए या फिर औ की मात्रा दिख जाए तो 95% हमेशा कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। और दोनों के टुकड़े करो और दोनों के टुकड़े करने के बाद में उसके अर्थ निकलते हैं तो वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। अब अपन साथियों यण स्वर संधि के पढ़ेंगे, क्योंकि यण स्वर संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है वो यण स्वर संधि है, क्योंकि यहां से उपसर्ग भी निकलते हैं। अगर किसी बच्चे को यण स्वर संधि नहीं है तो वो है ना उपसर्ग सही ढंग से नहीं कर पाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली स्वर संधि है। तो देखो यण स्वर संधि के अंदर हम य का नियम पढ़ेंगे, व का नियम पढ़ेंगे, र का नियम पढ़ेंगे और ल का पढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहले अपन य का नियम पढ़ेंगे। साथियों कौन सा नियम पढ़ेंगे? य का नियम। तो मैंने आपको बता देता हूं कि य के नियम में क्या है। अगर ई या फिर ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो कोई दूसरा स्वर बनता है, वो कौन सी संधि? यण स्वर संधि। जैसे कि आप देखो साथियों, देखो अगर ई और बड़ी ई का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है? य। अगर ई या फिर बड़ी ई का मेल अगर आ से बनता है तो क्या बनता है? या। अगर ई या फिर बड़ी ई का मेल अगर ई से बनता है तो क्या बनेगा साथियों? बड़ी ई बनेगा। और ये यण स्वर संधि का नहीं है साथियों, ये कौन सी संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है ना। ई या फिर बड़ी ई का मेल अगर बड़ी ई से बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। ये भी कौन से है? दीर्घ स्वर संधि का। तो मैंने क्या बताया था? ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो कोई दूसरा क्या बनता है? स्वर बनता है। तो वो कौन सा है? यण स्वर संधि है। तो ये देखो ये दीर्घ स्वर संधि का बन गया, तो ये वाला नहीं आएगा। ई और बड़ी ई का मेल अगर ऊ से हो तो क्या बनेगा? यू बनेगा। और ई या फिर बड़ी ई का मेल अगर
ऊ से हो तो क्या बनेगा, यू बनेगा। तो साथियों सबसे पहले आ जाओ अपन यहां पे प्रति प्लस अर्पण। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं प्रति प्लस अर्पण। अब इसमें साथियों मैंने प्रथम खंड के अंदर यहां से मैंने क्या निकाला, छोटी ई। देखो मात्रा का भी कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ये वाले बच्चों छोटी मात्रा होती है और ये वाली मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जीरो लेवल से आपको समझाया जा रहा है, जीरो लेवल से, कोई जरूरी नहीं, जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसको भी बहुत ही ज्यादा ये काम आएगी। तो देखो प्रति प्लस अर्पण, इसमें से क्या निकाला, छोटी ई निकाला और इसमें से मैंने क्या निकाला, अ निकाला। अब ये तो ये दोनों मिल गए, ई प्लस अ क्या बन गया, ई प्लस अ से क्या बनता है, य। साथियों ये बन गया। अब इसमें से ई निकाल दिया तो त क्या हो गया, आधा निकाल हो गया। ये अ यहां पे निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, पर्ण, और ये यहां आ गया तो क्या हो गया साथियों, प्रत्यर्पण। क्या हो गया साथियों, प्रत्यर्पण। सखी प्लस आगमन। तो देखो साथियों, देखो मैं एक बार आपको एक और आपको बता देता हूं, फिर आपको खुद को करना है। सखी प्लस आगमन, देखो सखी प्लस आगमन, इसमें से मैंने क्या निकाला, बड़ी ई की मात्रा, और इसमें से मैंने क्या निकाला, आ। और बड़ी ई और आ क्या बन जाता है, या बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है, या बनता है। अब इसमें से मैंने बड़ी ई निकाल दिया तो पीछे वाला ये ख क्या हो गया, बेचारा आधा हो गया। ये आ भी चला गया नीचे तो पीछे क्या बचा, गमन, और यहाँ की यहां लग गया तो क्या हो गया, सक्यागमन। क्या हो गया साथियों, सक्यागमन। गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध का क्या हो जाएगा, गति अवरोध। क्या हो जाएगा साथियों, गति अवरोध। परि प्लस उष्ण का क्या हो जाएगा, पर्युषण। तो देखो एक बार परि प्लस उष्ण का थोड़ा आपको मैं सही ढंग से समझा देता हूं। देखो ये क्या है, परि प्लस उष्ण, इसमें से मैंने क्या निकाला, ई, और इसमें से मैंने क्या निकाला, उ। ई और उ से क्या बन गया भाई, यू बन गया। अब इसमें से ई निकाल दिया तो बेचारा र तो आधा हो गया, उ भी निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, क्षण। अब यू यहां आ गया, लेकिन कभी भी र को ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो र को फिर बाद में यू के ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्युषण। क्या हो जाएगा साथियों, पर्युषण हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्युषण के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो पर्युषण के अंदर उपसर्ग है कौन सा, परि। कौन सा है, परि। अब देखो परि प्लस आवरण, तो परि प्लस आवरण के अंदर देखो साथियों, इसमें से मैंने क्या निकाला, ई, इसमें से निकाला आ, तो क्या बन गया, या बन गया। अब इसमें से आ निकाल दे तो र क्या हो गया, बेचारा आधा, आ भी निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, वर्ण, और ये यहां आ गया, और ये र है ना, ये इसके ऊपर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण। साथियों एग्जाम में पूछा जाता है उपसर्ग के अंदर, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं पर्यावरण में कुल कितने उपसर्ग है, परि प्लस आवरण, आ प्लस वर्ण, व प्लस रण। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने ये क्यों लिखवाया, मैंने इसके लिखवाया कि आपको यण स्वर संधि को अच्छी ढंग से पढ़ना है। राजस्थान हाई कोर्ट की भी भर्ती आ रही है और एसआई की भी आ रही है, और आने वाले समय में रीट की भी भर्ती आने वाली है, और सेकंड ग्रेड भी आने वाली है। आपका टॉपिक एक एक कवर करवाऊंगा मैं, एक एक यूट्यूब पे एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा मैं। अब अध्यापक है, अब आपको एक और ट्रिक बता देता हूं। यण स्वर संधि की एक ट्रिक है कि य, व, र और ल, इनके आगे अगर आपको आधा अक्षर दिख जाए, बेरोजी महाराज का नाम लेके आपको वो कौन सा लिखना है, यण स्वर संधि लिखना है। देख लो इनके सबके आगे देखो, सखी प्लस य के आगे देखो आधा है, प्रति प्लस अर्पण का क्या हो गया, प्रत्यर्पण। देखो य के आगे आधा अक्षर, सखी प्लस आगमन का क्या होगा, सखी आगमन। देखो या के आगे आधा अक्षर हो गया, गति अवरोध के आगे य के आगे आधा अक्षर दिख गया। ठीक है ना, पर्युषण के अंदर ये र है ना, ऊपर है, पर्यावरण के अंदर ये भी है। तो आगे अगर य, व, र और ल, इनके सबके आगे अगर आपको आधा वर्ण दिख जाए तो आपको यण स्वर संधि करनी है। तो देखो अब अपने अध्यापक, अब अपने तोड़ना सीखेंगे। क्या साथियों, क्या करना सीखेंगे, तोड़ना। तो अध्यापक, तो अपन देखो अध्यापक का क्या होगा, अधि प्लस आपक, और हमने इसका टुकड़े कर दिए। अब ये सही है कि नहीं है टुकड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार संधि विच्छेद करेंगे। इसमें से क्या निकाला मैंने, ई निकाला, इसमें से क्या निकाला, आ निकाला, ई प्लस आ से क्या बना, या। इसमें से ई निकाल दिया तो ध क्या हो गया, बेचारा आधा, आ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, पक, या की मात्रा यहां हो गया अध्यापक। तो मतलब ये सही है। व्याकरण का क्या होगा, वी प्लस आकरण। त्र्यंबक का क्या होगा, त्रि प्लस अंबक। अत्याचार का क्या होगा, अति प्लस आचार। और अत्यंत का क्या होगा,
अति प्लस अंत। तो साथियों देखो लगभग सबके अंदर उपसर्ग है। व्याकरण के अंदर वि उपसर्ग, अध्यापक के अंदर अधि उपसर्ग, त्र्यंबक में त्रि उपसर्ग, अत्याचार में अति उपसर्ग है, अत्यंत में अति उपसर्ग, अति प्लस अंत। तो ये पूछा जाता है। तो यण स्वर संधि का हमने सबसे पहले य का नियम पढ़ा है। तो देखो एक बार वापस देख लो, यण स्वर संधि का हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, य वाला नियम पढ़ रहे हैं। ई और बड़ी ई का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है, अ। मतलब ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आना चाहिए, स्वयं स्वर नहीं आना चाहिए। ई और बड़ी ई का मेल अगर हमने अ से किया तो क्या बना, य बना। ई और बड़ी ई का मेल अगर हमने आ से किया तो क्या बना, या बना। ई और बड़ी ई का मेल अगर अपन ई से करेंगे तो बड़ी ई बनेगा, और ये यण स्वर संधि का नहीं है क्योंकि वो समान स्वर आ जाता है। और मैंने यहाँ पे एक बड़े अक्षरों में लिखा है कोई असमान स्वर होना चाहिए। अगर समान स्वर हो गया तो वो तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। ई और बड़ी ई का मेल अगर ऊ से हो तो यू बनता है। तो हमने पहले ये पढ़ा, प्रति प्लस अर्पण का प्रत्यर्पण, सखी प्लस आगमन का सख्यागमन, गति प्लस अवरोध का गत्यावरोध, परि प्लस उष्ण का परिउष्ण, परि प्लस आवरण का क्या होगा, पर्यावरण। अध्यापक का मैंने बोला अधि प्लस आपक अध्यापक, व्याकरण का वी प्लस आकरण व्याकरण, त्र्यंबक का त्रि प्लस संबक त्र्यंबक, अत्याचार का अति प्लस अत्याचार, और अत्यंत का क्या होगा, अति प्लस अंत। तो साथियों अब अपन व का नियम पढ़ेंगे। यण स्वर संधि के अंदर हमने पहले य का नियम पढ़ लिया था। अब अपन जो पढ़ेंगे वो व का नियम पढ़ेंगे। व के नियम में क्या होता है, अगर उ और उ का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है, व बनता है। क्या बनता है, व। साथियों उ और उ का मेल हमने किससे किया, अ से किया, तो क्या बना साथियों, व बना। अगर उ और उ का मेल अगर हमने आ के साथ में किया होता तो क्या बनता, वा। उ और उ का मेल अगर ई के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, वी। उ और उ का मेल अगर बड़ी ई से करते हैं तो क्या बनता है, वी। उ और उ का मेल अगर उ से करते हैं तो बनता है उ। ये स्वर खोटा है, ये दीर्घ स्वर संधि का है। ये दो समान स्वर जातीय स्वर जब मिलते हैं तब बड़े हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं साथियों, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और देखो साथियों उ और बड़ा उ का मेल अगर बड़े उ से हो तो क्या बनता है, बड़ा उ। ये भी सर दीर्घ स्वर संधि का है। उ और बड़ा उ का मेल अगर, ये सर तो देखो उ और बड़ा उ का मेल अगर अ से क्या तो क्या बन जाता है, वह बनता है। क्या बनता है साथियों, वह बनता है। और यहाँ पे दूसरे खंड में असमान स्वर होना चाहिए। देखो साथियों देखो सु प्लस आगत, क्या लिखा हुआ है, सु प्लस आगत। तो देखो साथियों सु प्लस आगत है, इसमें से क्या निकालेंगे, सु में क्या छुपा हुआ है, सु में उ छुपा हुआ है, स सा सी सी सु, क्या छुपा हुआ है, छु। ये छोटा वाला उ है तो यहाँ से छोटा वाला उ निकाल दिया। और साथियों यह क्या है, आ है, तो मैंने साथियों यहाँ पे आ निकाल दिया। ओ और आ से क्या बना साथियों, वा बना साथियों। क्या बना, वा। अब मैंने सु में से उ निकाल दिया तो बेचारा स क्या हो गया, आधा। ये आ भी निकल गया तो पीछे क्या बचा, गत था। और ये वा यहाँ आ गया तो क्या हो गया, स्वागत। साथियों समझ में आया, सु प्लस अल्प का क्या होगा, तो साथियों इसी में भी सेम टू सेम यही है। रुको इसमें से क्या निकाला, उ निकाल दिया, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, अ निकाल दिया। उ प्लस अ से क्या बन गया, व बन गया। उसमें से उ निकाल दिया तो सब बेचारा आधा हो गया, और निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, लब, और वह यह आ गया तो क्या हो गया, स्वल्प। वधु प्लस आगमन का क्या हो जाएगा, वधुआगमन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, वधुआ। इसमें बड़ा उ है, इसमें आ है, इसमें बड़ा उ, और इसमें क्या है, आ है, तो क्या बन जाता है, वा बन जाता है। अब इसमें से उ निकाल दिया तो ध क्या हो गया, आधा। आ भी निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, गमन, और ये वा यहाँ आ गया तो क्या हो गया साथियों, वधुआगमन। मधु प्लस अरि का क्या हो जाएगा साथियों, मधुवरी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, मधुवरी। वधु प्लस आगमन का क्या हो जाएगा, वधुआगमन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, वधुआगमन हो जाएगा। देखो परमाणु वस्त्र का क्या होगा साथियों, परमाणु वस्त्र का हो जाएगा परमाणु प्लस अस्त्र हो जाएगा। स्वच्छ का क्या होगा, सु प्लस अच हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सु प्लस अच हो जाएगा। अणुवेशन का क्या हो जाएगा, अणु प्लस ऐषण हो जाएगा साथियों। और परमाणु अस्त्र का क्या होगा साथियों, देखो अब देखो आप इसमें भी देख रहे हो साथियों, साथियों इसमें देखो वह के आगे आधा अक्षर दिख रहा है। देखो स्वागत आधा अक्षर, स्वल्प आधा अक्षर, वधवाचार्य आधा अक्षर, मधुवारी आधा अक्षर, वधवागमन आधा अक्षर। और देखो टुकड़े भी यहां से करेंगे, परमाणु प्लस अस्त्र क्या क्या हो जाएगा, परमाणु अस्त्र। और अगर इसको पता लगाना है तो कि भाई हमने ये संधि विच्छेद सही किया है कि नहीं किया, तो हम जोड़ेंगे। इसमें से उ निकाल दिया, इसमें से अ निकाल दिया, तो क्या बन गया साथियों, वह बन गया। क्या बन गया साथियों, वह बन गया। अब इसमें से परमाणु में से उ निकाल दिया तो ना तो आधा हो गया, और अ भी निकाल दिया तो पीछे क्या हो गया, 17 हो गया, और वह यह आ गया तो क्या हो गया साथियों, परमाणु अस्त्र।
ठीक है। सोच का हो गया सु प्लस सच, अणुवेशन का होगा अणु प्लस एषण, परमाणु अस्त्र का क्या होगा परमाणु प्लस अस्त्र, स्वस्ति का क्या होगा सु प्लस अस्ति, क्या हो गया साथियों सु प्लस अस्ति। एग्जाम में देखो अब यण स्वर संधि क्यों कंप्लीट क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो देखो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा गया कि स्वच्छ के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है सु। अब अणुवेशन में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है अणु, ठीक है ना। और स्वस्ति के अंदर कौन सा उपसर्ग है सु। तो देखो साथियों हमने व का नियम पढ़ा, व के बाद में कोई असमान स्वर बनता है तो क्या बनता है भाई उ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है व बनता है। उ का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है व, और उ का मेल अगर आ से होता है तो क्या बनता है वाह। उ का मेल अगर ई से मिलता है तो क्या बनता है वी। साथियों उ का मेल अगर बड़ी ई से बनता है तो क्या बनता है वी, और उ का मेल अगर उ से बनता है तो साथियों वो बड़ा उ बनता है। ये दीर्घ स्वर संधि का भाग है। कौन सी संधि का साथियों दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब अपन साथियों र वाला नियम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे र वाला। अपन यण स्वर संधि का अब नियम नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यण स्वर संधि का नियम नंबर 3 में र का नियम पढ़ेंगे। र के आगे अगर आधा अक्षर दिख जाए तो वो क्या है यण स्वर संधि है। साथियों देखो ये सबसे पहले अपन देखो री के बाद में अगर अ है तो क्या बनता है र, मतलब कहने का मतलब क्या है री के बाद में अगर अ है तो क्या बनता है साथियों र बनता है। री के बाद में अगर आ है तो क्या बनता है रा। री के बाद में अगर ई आए तो है री। री के बाद में अगर बड़ी ई आए तो है री। री के बाद में अगर ऊ आए तो है रू। री के बाद में अगर बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाता है रू। तो साथ देखो मातृ प्लस अर्पण के अंदर क्या सिस्टम है, मातृ प्लस अर्पण के अंदर देखो साथियों इसके अंदर देखो मातृ प्लस अर्पण। साथियों इसके अंदर मातृ इसमें क्या छुपा हुआ है साथियों री है, क्या है साथियों री है, और दूसरे खंड के अंदर क्या है साथियों अ है। तो री प्लस अ से क्या बनता है साथियों र बनता है। क्या बनता है साथियों र बनता है। तो मातृ प्लस अर्पण इसमें त्रि में क्या छुपा हुआ है री छुपा हुआ है। तो ना अब देखो इसमें से मैंने क्या निकाला री निकाल दिया तो त हो गया बेचारा आधा, और निकाल दिया तो पीछे क्या बचा पर्ण बराबर। अब क्या आया र यहां पे आ गया, क्या हो गया र। अब ये ऐसा तो लिख नहीं सकते आधा त और र। साथियों आधा त और र से क्या बनता है त्र बनता है, ठीक है ना। त्र क्या है साथियों संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है संयुक्त, ठीक है ना। क्ष त्र ज्ञ श ये क्या है साथियों संयुक्त स्वर है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं त्र लिखते हैं। तो मातृ प्लस अर्पण का क्या हो जाएगा स मातृपण। मातृ प्लस आकृति का क्या होगा मात्राकृति। पितृ प्लस अर्पण का क्या होगा पितृपण। मातृ प्लस ऐष्णा का क्या होगा मातृष्णा। मातृ प्लस इच्छा का क्या होगा मातृइच्छा। साथियों अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी क्लास थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन आप इस शोर को नजरअंदाज कीजिए। आपका ध्यान सिर्फ क्लास के अंदर होना चाहिए। हाँ थोड़ी क्लास के अंदर थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम है, और भगवान करे तुम्हारा भी ऐसी शादियों हो और तुम्हारे ऐसे बैंड बाजे बजते रहे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो दूसरों की शादियों में ही नाचते रहोगे, तुम्हारी शादी में कोई नाचने वाला नहीं होगा। तो साथियों आपको बढ़िया ध्यान लगा कर यहीं पे ध्यान देना है और कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं देना है। अगर ये कर लोगे तो अगली वैकेंसी के बाद में सिलेक्शन होने के बाद में पक्का तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये संजय पाल सिंह बोल रहा है आपको। अब मातृ उपयोगी का क्या होगा, तो साथियों देखो ये मातृ उपयोगी है तो इसका क्या होगा साथियों मातृ प्लस उपयोगी। पित्रा का क्या क्या हो गया साथियों पितृ प्लस आज्ञा। मात्रादेश का क्या हो जाएगा मातृ प्लस आदेश। पितृनुमति का क्या होगा पितृ प्लस अनुमति। और पित्राकृति का क्या होगा पितृ प्लस आकृति। तो साथियों मैंने एक वापस बता देता हूं, एक और सेंटेंस बता देता हूं। साथियों देख लो पहले तो अपन ले लेते हैं मातृ प्लस आकृति बराबर। साथियों अब त्रि के अंदर क्या छुपा हुआ है बच्चों री। इसमें से मैंने निकाला री निकाल दिया। इसमें क्या ये आ री प्लस आ से क्या बनता है रा। अब त्रि में से मैंने री निकाल दिया तो क्या हो गया बेचारा आधा। आ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा कृति।
और ये रा यहाँ आ गया, आधा त प्लस रा क्या बनता है त्रा, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रा कृति हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा मात्रा कृति, ठीक है ना। तो रई के बाद में अगर अ है तो क्या बनता है, क्या बनता है र बनता है, क्या बनता है साथियों र, और री के बाद में आ हो तो क्या बनता है रा बनता है। तो साथियों अब अपन पढ़ेंगे ल का नियम, साथियों ल का नियम पढ़ेंगे। ल के नियम में हिंदी में सिर्फ एक ही नियम पूछा जाता है, वो है लाकृति वाला, तो अभी आप समझ लो, ये संस्कृत में भी आपके बहुत ही काम आ जाएगा। देखो साथियों ली के बाद में अगर अ है तो क्या बनता है ल, ली के बाद में अगर आ है तो क्या बनता है ला। तो साथियों देखो री प्लस आकृति, इसमें क्या है री निकाल दिया इसमें, और इसमें क्या निकाल दिया मैंने आ निकाल दिया, री प्लस आ से क्या बनता ला बन गया, क्या बन गया साथियों ला। तो देखो साथियों फिर क्या बचा, री तो निकाल दिया, पीछे क्या बचा कृति, और ये ला यहां लगा दिया, तो क्या हो गया साथियों लाकृति, ठीक है ना। हिंदी के अंदर यण स्वर संधि के अंदर लाकृति का सिर्फ एक ही नियम ल का नियम है। लाकृति के अंदर कौन सा समाज ये आपको पूछा जा सकता है, तो लाकृति के अंदर समास है बहुवीरी समास। साथियों कौन सा समास है, बहुवीरी समास है, बहुवीरी समास है। और लाकृति का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण लाकृति का क्या होता है अर्थ होता है। और लाकृति के अंदर जो समास है वो कौन सा है साथियों बहुवीरी समास है। अब अपन यण स्वर संधि के बाद में अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अयादि स्वर संधि। कौन सी पढ़ने वाले, अयादि स्वर संधि। साथियों अब अपन अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि के हम दोनों नियमों को एक साथ में ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं अय का और एक का ले लेते हैं आय का। अय और आय, नियम नंबर 1 को मैंने यहाँ लिख दिया है और नियम नंबर 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया है कि देखो ए के बाद में अगर अ हो तो क्या बनता है अय बनता है, अय के बाद में आ बनता है तो क्या बनता है अया, ए के बाद में ई बनता है तो क्या बनता है अई, ए के बाद बड़ी ई बनता है तो क्या बनता है अई, ए के बाद में ऊ बनता है तो क्या बनता है अयु, ए के बाद में बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है अयु। अगर यही ए बड़ा हो तो क्या बनता है ए प्लस अ से क्या बनता है आय, आई प्लस आ से क्या बनता है अया, आई प्लस ई का बनता है आई, आई प्लस बड़ी ई का बनता है आई, आई प्लस ऊ क्या बनता है आयु, आई प्लस बड़ा ऊ का क्या बनता है आयु। तो साथियों देखो अब देखो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ने प्लस अन, क्या लिखा हुआ साथियों ने प्लस अन। अब इसमें क्या है साथियों छोटा है और ये क्या है साथियों अ, और ए प्लस अ से क्या बनता है साथियों अय बनता है, क्या बनता है साथियों अय बनता है। तो मैंने ने में से ए निकाल दिया तो न हो गया बेचारा आधा, और अब निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया न। अब ये अय लिखा हुआ है, अय स्वर है तो ये यहाँ आ गया और ये यन नयन। विजय प्लस अ, तो विजय प्लस अ का देखो साथियों मैं वापस यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये क्या है विजय प्लस अ। विजय में इस खंड में ना क्या है अ है तो मैंने अ निकाल दिया, पहले क्या निकाल दिया ए निकाल दिया, और पीछे वाले खंड में क्या है अ है तो अ भी निकाल दिया ए। अब देखो ए प्लस अ से क्या बनता है अय बनता है साथियों, क्या बनता है अय बनता है। ये वाला अ तो इसमें आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो साथियों क्या हो गया विजय। से प्लस अन तो क्या हो जाएगा, इसमें से ए इसमें से अ तो क्या बन गया अय बन गया, तो इसमें से ए निकाल दिया तो स हो गया आधा, और निकाल दिया तो पीछे क्या बचा न से, और ए प्लस अ से क्या बन गया अय बन गया, क्या बन गया साथियों अय। तो ये अ इसमें चला जाएगा स, और ये यहाँ आ गया सयन जय। अब जय के अंदर कौन सी संधि है, अब कुछ बच्चे होते हैं तो जय समझते हैं, वो कहते हैं इसमें तो कोई संधि नहीं हो सकती। देखो इसके अंदर संधि कौन कौन सी है जय के अंदर, देखो आई जय के अंदर क्या छुपा हुआ है अ और ये, तो इसका क्या होगा जे प्लस अ। तो साथियों जे प्लस अ है। अब देखो जे प्लस अ मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं साथियों जे प्लस अ। अब जे में से मैंने क्या निकाला, इसमें से ए निकाल दिया और ये तो अ निकाल दिया, तो बेचारा लास्ट में क्या बच्चा सिर्फ जा। ए प्लस अ से क्या बन गया अय, ये अ इसमें आ गया और ये यहाँ आ गया, तो क्या हो गया साथियों जय। ने प्लस अ, तो ने प्लस अ का साथियों क्या हो गया नय हो जाएगा। विलय का विलय है तो देखो विलय विलय तो अय यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम अपन यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या होगा विलय प्लस अ। और हमने ये तोड़ा है वो सही तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, तो हम लोग वापस क्या करेंगे संधि विच्छेद करेंगे। इसमें से क्या निकाला ए निकाला, इसमें से क्या निकाला अ निकाला, ए प्लस अ से क्या बना साथियों अय बना। अब इसमें से ए निकाल दिया तो ल हो गया बेचारा आधा, और निकाल दिया तो हम कुछ बचा ही नहीं। ए प्लस अ से क्या बनता है अय बनता है, ल यहाँ आ गया पीछे आ गया ये क्या हो गया विलय। तो ये था नियम नंबर 1। अब आ जाओ नियम नंबर 2, ये इसी के पास में ही है। क्यों दोनों नियमों को मैंने एक साथ में इसलिए लिए
क्योंकि समझने में क्या आएगा, आसानी आएगी। क्या आएगी समझने में, आसानी आएगी। देखो आई के बाद में अगर अ है तो क्या होगा, आई, और आई के बाद में आ हो तो आया, आई के बाद में ई हो तो आई, आई के बाद में बड़ी ए तो आई, आई के बाद में ऊ हो तो आयु, आई के बाद में बड़ा ऊ हो तो क्या हुआ, आयु। तो देखो हमने क्या ले लिया, विधेय प्लस अ का क्या होगा, विधायक। कैसे होगा साथियों, तो देखो यहां लिखा विधेय प्लस अक। साथियों मैं आपको एकदम डिटेल से समझा रहा हूं, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, दूसरे खंड का पहला वर्ण। अब इसमें क्या है साथियों, आई की मात्रा है, तो इसमें से मैंने आई की मात्रा निकाल दी, यही मात्रा है, और ये अ है तो ये भी निकाल दिया। आई प्लस अ से क्या बनता है साथियों, आई। क्या बनता है साथियों, आई। अब इसमें से मैंने आई निकाल दिया तो ध क्या हो गया बेचारा, आधा हो गया, और निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, क। आ की मात्रा यहां आ गई और ये, तो क्या हो गया साथियों, विधायक हो गया। क्या हो गया, विधायक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब देखो दूसरा और बता देता हूं। अब जैसे विनायक साथियों, मैंने यहां विनायक लिख दिया। अब अपन टुकड़े कैसे करते हैं, विनायक विनायक विनायक, आय आ गया। क्या आ गया इसमें, आय। तो आपको पता है आई के लिए बड़ा ए और आ हो तो क्या, अ हो तो क्या बनता है, आय बनता है। तो अब आपको पता है टुकड़ा यहीं से करेंगे, क्या कहां से करेंगे, यहां। तो इसका क्या होगा, विनय प्लस अक। अब आपने ये टुकड़ा किया, ये सही किया या गलत, देखो इसमें से हमने निकाला आई और इसमें से क्या निकाला अ, तो क्या बना, आई बन गया। क्या बना साथियों, आई। अब विनय में से ए निकाले तो न क्या हो गया साथियों, आधा हो गया, अ निकाल दे तो पीछे क्या बचा, क। आ की मात्रा यहां आ गई और ये हो गया, तो क्या हो गया साथियों, विनायक। क्या हो गया, तो इसका संधि विच्छेद ये होगा, विनय प्लस अक। गायक का क्या होगा, गायक का क्या होगा, गई प्लस अक, क्योंकि यहां पे देखो आई आ रहा है। अगर देखो नई प्लस अक का क्या होगा साथियों, तो इसका क्या हो गया साथियों, नायक। देई प्लस इन्हीं का क्या हो जाएगा, तो देई प्लस इन्हीं का देखो साथियों मैं बता देता हूं, देई प्लस इन्हीं। इसमें से मैंने क्या निकाला, ए निकाला, इसमें से मैंने क्या निकाला, ई निकाल दिया, तो क्या बन गया साथियों, आई बन गया। क्या बन गया साथियों, आई बन गया। अब यहां से मैंने आई निकाल दिया तो द हो गया आधा, ई निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, नी। आ की मात्रा यहां होगी और तो क्या हो गया, दाहिनी। क्या हो गया साथियों, दाहिनी हो गया। तो हमने यह अयादी स्वर संधि के अय और आई का नियम पढ़ा है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, अयादी संधि का अव और आव। अव आव होने के बाद में स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं साथियों आपको बढ़िया डिटेल से समझा रहा हूं। इसको पढ़ने के साथ ही अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिला रहे हो संधि के, स्वर संधि के, तो वो आपका पढ़ा हुआ जीरो कहलाएगा। आपको अच्छी तरह से करना है। और देखो मेरे ही ये ध्यान से रखना, ये रिकॉर्ड है क्लास से। आप इस क्लास के रिकॉर्ड के अंदर ही आप देखना, जितने भी उदाहरण मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, ये उदाहरण आपको कई सारे आने वाले एग्जाम में भी मिल जाएंगे और पिछले कई सारे एग्जाम हुए ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। इस क्लास को आप हल्के में मत लेना। साथियों अब अपन अयादी स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयादी स्वर संधि के अंदर नियम 3 और नियम नंबर 4 को मैंने साथ में लिख दिया है, अव और आव का नियम। देखो साथियों, ओ का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है, अव बनता है। ओ का मेल अगर आ से बनता हो तो क्या बनता है, अवा। ओ का मेल अगर ई से बनता है तो अवी। ओ का मेल बड़ी ई से बनता है तो अवी। ओ का मेल अगर ऊ से बनता है अवू। ओ का मेल ऊ से मिलता है तो अवू। आउ का मेल अगर अ से बनता है तो आ। आउ का मेल आ से बनता है तो आवा। आउ का मेल ई से बनता है तो आवी। आउ का मेल बड़ी ई से बनता है तो आवी। तो कहने का मतलब क्या है सर, देखो अगर अव है तो आपको ये याद रखना है, ओ का मेल अगर अ से हुआ है और अवी भी आ गया तो समझ लेना कि ओ का मेल किससे हुआ है, छोटी ई से। इस मात्रा से पता चल जाएगा कि ओ का मेल किससे हुआ है। और अगर समझ लो आव आ गया, क्या आ गया साथियों, आव आ गया, तो ये समझ लेना कि आउ का मेल अ से हुआ है। और अगर समझ लो आवी आ गया तो ये समझ लेना आउ का मेल, ये बड़ी मात्रा दिख रही है तो ये कौन से है, बड़ी, ठीक है ना। और अगर समझ लो यहाँ पे आऊ लिखा हुआ है तो साथियों ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आऊ ये आ की बात बड़ी दिख रही है तो ये देखना आऊ का मेल बड़े ऊ से हुआ है तब आऊ बना है। तो साथियों देखो
भो प्लस अन, तो साथियों इसके अंदर क्या है छुपा हुआ है, ओ छुपा हुआ है, और इसमें क्या है साथियों, अ है, ओ और प्लस अ से क्या बनता है साथियों, अव बनता है साथियों, क्या बनता है, अव बनता है। तो भो के अंदर मैंने ओ निकाल दिया साथियों, तो वो भ क्या हो गया, आधा हो गया साथियों। फिर अ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा साथियों, न बचा, अव, अव ये अ है ना इसमें चला गया और वह यहाँ इसमें चला जाएगा, तो क्या हो गया साथियों, भवन। पो प्लस इत्र, तो साथियों इसमें क्या है, ओ है, इसमें क्या है, ई है। अब पो में से मैंने ओ निकाल दिया और इसको मैंने ई निकाल दिया, ओ प्लस ई से क्या बन गया साथियों, अवि बन गया, क्या बन गया साथियों, अवि। अब पो में से मैंने ओ निकाल दिया तो प हो गया आधा, ई निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, त्र, और की मात्रा यहाँ, और वी यह हो गया, तो क्या हो गया, पवित्र। श्रवण, श्रवण के अंदर सर आप टुकड़ा करेंगे तो देखो श्रवण यहाँ पे क्या है, अव आ गया। अब अव आ गया तो अपन को पता होना चाहिए अव कैसे आता है, ओ प्लस अ से क्या आता है, अव आता है। तो श्रवण का क्या होगा, श्रो प्लस अन होगा। अब हमने ये सही किया है या गलत किया, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे, इसमें से ओ निकाला, इसमें से अ निकाला, तो श्र हो गया आधा, अ निकाल दिया तो पीछे क्या ना, ओ प्लस अ से क्या बना, अव, ये तो क्या हो गया, श्रवण मतलब सही है। पवन का क्या होगा, पो प्लस अन, क्या हो गया, पवन। और अगर यहाँ पे पावन होता, अब जैसे कि ये पवन है तो पवन के इसके अंदर अव है, देखो सेट से लिख रहा हूं पवन, अब इसके अंदर अव है तो अपन को पता है पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। और सब और यहाँ पे पावन आ गया, क्या आ गया साथियों, पावन आ गया। तो ये ओ की मात्रा नहीं लगेगी, फिर कौन सी मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लग जाएगी। फिर ये वाला नियम है ना, ये वाला नियम कहलाएगा साथियों, कौन सा कहलाएगा, ये वाला, ये नंबर, ये पवन हो गया। गो प्लस इसका क्या होगा, तो गो प्लस इसका क्या होगा, तो गो प्लस इसका देखो इधर मैं लिख देता हूं, गो प्लस इस, तो गो प्लस इस, इसका क्या होगा, इसमें से नहीं दिखेगा, इधर देख लो, गो प्लस क्या है इस, तो इस ये निकाला ओ, इसमें से निकाला ई, तो साथियों क्या बन गया, आवी हो गया, क्या हो गया साथियों, आवी। तो इसमें से ओ निकाल दे तो ग हो गया आधा, और ये भी निकाल दे तो सी, और यहाँ पे आ गया आ, और ये हो गया गाविस। साथियों क्या है ये, गाविस, नहीं गविस, समझ में आया साथियों। अब देखो, अब नियम नंबर चौथा, आउ का मेल अ से करेंगे तो आ, आउ का मेल आ से करेंगे तो आवा, आउ का मेल अगर ई से करेंगे तो आवी, आउ का मेल बड़ी ई से करेंगे तो आवी, आउ का मेल ऊ से करेंगे तो आऊ, आउ का मेल बड़ा ऊ से करेंगे तो आओ। साथियों देखो, अब देखो नियम नंबर चौथा है। अब नियम नंबर चौथे को भी बड़े ढंग से समझेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है अयादी स्वर संधि भी। इसी के अयादी स्वर संधि के साथ में हमारे ये आज स्वर संधि का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था आउ का मेल अगर अ से हो तो क्या बनता है, आउ बनता है। अब देखो पाउ प्लस अक है, क्या साथियों, पाउ प्लस अक। अब साथियों इसमें क्या है, आउ, क्या साथियों, आउ, और ये क्या है अ, तो क्या बन गया साथियों, आ हो गया। अब पाऊ में से मैंने आउ निकाल दिया तो क्या हो गया, प आधा, और निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, क, आ की मात्रा यहाँ, और वह लग गया तो क्या हो गया, पावक हो गया। तो यहां पे लिख देता हूं मैं पावक। पाऊ प्लस अन, तो इसमें से मैंने निकाल दिया आउ, देखो यहां लिख देता हूं पाऊ प्लस अन, इसमें से आउ निकाल दिया और इसमें से अ निकाल दिया तो क्या बन गया साथियों, आ हो गया। तो पाऊ में से मैंने आउ निकाल दिया तो प आधा हो गया, अ निकाल दिया तो पीछे बचा ना, आ की मात्रा यहाँ होगी और वह हो गया, तो क्या हो गया साथियों, पावन हो गया। अब धावक, अब धावक इससे पता चलता है आव, धाव, आव, धाव, तो यहां से टुकड़ा करेंगे तो इसका क्या होगा साथियों, धाव प्लस अक। अब ये हमने टुकड़ा सही किया है या नहीं किया है, तो हम देखो इसमें से क्या करेंगे, आउ निकाला, इसमें से क्या निकाला, अ निकाल दिया तो क्या बन गया साथियों, आव बन गया, और ध हो गया आधा, अ निकाल दिया तो कुछ क्या बच गया, आव की मतलब ये, तो मतलब ये सही है। धाविका का क्या होगा, तो धाव प्लस इक्का होगा, क्योंकि ये छोटी मात्रा है की, तो यहाँ पे इक्का छोटा है। भाऊ का, भाऊ के अंदर क्या होगा, भाऊ प्लस उक, यहाँ पे क्या आएगा, उक आएगा, क्यों साथियों, यहाँ पे ऊ की मात्रा है। अब देखो ये हमने सही टुकड़ा किया है कि नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है साथियों, आऊ है, यहाँ पे क्या है, ऊ है, ऊ, आऊ और ऊ क्या बनता है साथियों, आऊ और ऊ बनता है आऊ, क्या बनता है साथियों, आऊ। अब देखो आऊ आया, अब देखो इसमें से मैंने है ना आऊ निकाल दिया तो भ क्या हो गया आधा, ऊ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, क, आ यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया ऊ, तो क्या हो गया साथियों, भावुक हो गया। देखो साथियों अयादी स्वर संधि भी कंप्लीट हो गई।
कई सारे कॉम्पिटिशनों में स्वर संधि को अच्छी तरह से पूछा जाता है। हम अगली वाली क्लास के अंदर व्यंजन संधि को लेंगे और हम स्वर संधि के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो पिछले साल कई सारे कंपटीशन एग्जाम में आए गए हैं, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, संधि में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को अपन अच्छी तरह से लेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।